ओ, हेलो बच्चों, कैसे हो सब? मस्त, शानदार, जबरदस्त। तो चलो, हम लोगों का कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का 4 लेक्चर हो चुका है। अब इसी पे हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हमने पढ़ लिया था। अगला हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन शो करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे सपोज देखना, एक हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, लाइक ये हमारा कोई कार्बोनिल कंपाउंड, इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करा देते हैं? न्यूक्लियोफाइल से। तो न्यूक्लियोफाइल से जब कराएंगे तो ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? पार्सली पॉजिटिव। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या है? अपना कार्बोनिल कंपाउंड ये क्या बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। आगे से ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग शॉर्ट में E+ लिखेंगे। तो यहाँ से रिएक्शन होने के बाद ये हमारा रिएक्शन का क्या हो जाएगा? इस तरह से ये O और ये NU और यहाँ पे माइनस, इसकी रिएक्शन फिर आगे H+ में करवा देंगे एसिडिक मीडियम में, और फिर फाइनली ये यहाँ से H ले लेगा और बनेगा क्या? ये बन जाएगा इस तरह से OH और ये बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे देखो, पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल ने किया है, तो रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हम बोल देंगे यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं NAR। तो शॉर्ट में ये हो गया NAR, नार। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी ये कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड ये रिएक्शन शो करेगा ही करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये इनकी बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैक्सिमम अपना कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या फिर कोई और, वो NAR रिएक्शन शो करेगा। तो क्या सभी रिएक्शन NAR होंगी? क्या नहीं, मैक्सिमम रिएक्शन NAR होती है, कुछ अलग भी हो सकती हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर मेनली क्या है? NAR। तो यहाँ पे देखोगे ये इससे रिएक्ट करके क्या किया है? अल्टीमेट यहाँ पे एडिशन हुआ है ना। तो एडिशन किसका हुआ है? न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये क्या हो गया अपना? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या हो सकता है? न्यूक्लियोफाइल हमारा RO- हो सकता है, CN- हो सकता है, या R- हो सकता है, वाटर हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल NU- ये क्या हो सकता है? CN- हो सकता है, R- हो सकता है, RO- हो सकता है, H2O हो सकता है, और ROH भी हो सकता है। तो ये सब के सब न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं और सब ये रिएक्ट करेंगे, और सभी क्या शो करेंगे? सभी के सभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड इज NAR, यानी NAR रिएक्शन ये सभी कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं। तो ये हो गया इनका कार्बोनिल कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन। अब इसमें जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन में पढ़नी है, सबसे पहली रिएक्शन है, उसका नाम है साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। उसका नाम क्या है? साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। तो नाम से ही तुम्हें पता चल गया होगा कि इसमें क्या बनने वाला है। तो इसका नाम क्या है? साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। तो साइनो मतलब साइनाइड और हाइड्रिन मतलब OH। तो जब हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड में साइनाइड और OH को ऐड करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। ये पहली रिएक्शन है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहली रिएक्शन साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। एक जनरल रिएक्शन से लेकर के चलते हैं, जैसे ये हमारे पास है कार्बोनिल कंपाउंड,
इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं? इसकी रिएक्शन हम लोग चाहें तो केसीएन से करा दे, या फिर चाहो तो NaCN से करा लो, या फिर चाहो तो HCN से कराओ, लेकिन इसके साथ बेस लेना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये CN में ये प्लस और ये माइनस, तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये प्लस और ये माइनस, तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये इस पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा OH और ये बन जाएगा CN। तो देखो एक ही कार्बन पर साइनाइड और OH दोनों है, तो अगर सेम कार्बन पर साइनाइड और OH दोनों हो तो उसको हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। उसको क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रिन। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन था। कार्बोनिल कंपाउंड कौन है? ये कीटोन। और यहां से जो बना इसका नाम क्या होगा? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, साइनो मतलब साइनाइड होगा, हाइड्रिन मतलब OH होगा। तो अगर दोनों ही ग्रुप एक ही कार्बन पे लगे हो तो उसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। और अगर देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे इथाइल ले लूँ, यहाँ पे मिथाइल, तो ये सेंटर काइरल भी बन सकता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है अपना काइरल भी बन सकता है। कब? जब ये वैलेंसी अलग अलग हो। तो ये साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन की क्या है? रिएक्शन है। अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पर अगर मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म को देखते हैं और यहाँ पे समझते हैं, आगे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे। मैकेनिज्म में हमने लिया सबसे पहले क्या? कार्बोनिल कंपाउंड। इसकी रिएक्शन किससे करा दिया? CN माइनस से। तो जब CN माइनस से कराएंगे तो ये क्या होगा? पार्सली पॉजिटिव। तो ये यहाँ से अटैक कर देगा, ये पाई इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जैसे ही इधर शिफ्ट हुआ, क्या यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन की RDS स्टेप होगी, यानी कि ये रिवर्सिबल होगी। तो ये रिएक्शन की क्या होगी? RDS स्टेप। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, पाई ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ से बना क्या? देखो यहाँ से बना ये इस तरह से CN और ये बन गया यहाँ से O माइनस। अब इस O माइनस पर रिएक्शन किसकी करा दो? इस O माइनस पर रिएक्शन H प्लस की करा दो, एसिड बेस रिएक्शन। तो ये यहाँ से अटैक कर लेगा। अल्टीमेटली यही इसका मैकेनिज्म है। और ये बन गया CN और इधर पे बन गया OH। तो ये साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन का क्या है? मैकेनिज्म है। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है? ये बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल के जैसा, और ये बिहेव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल के जैसा। तो न्यूक्लियोफिल का क्या हो रहा है? एडिशन। भाई इस स्टेप को क्या बोलोगे? एडिशन ही तो बोलेंगे। तो ये रिएक्शन क्या हो गई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कुछ भी बाहर नहीं जा रहा, तो ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसमें कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगला बोल सकते हैं रेसिमाइजेशन टेक प्लेस इन दिस रिएक्शन व्हेन दिस कार्बन इज काइरल सेंटर। तो यहाँ पे दो बातें लिखेंगे। सबसे पहली बात क्या? दिस इज NaR। दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? रेसिमाइजेशन टेक प्लेस इन दिस रिएक्शन। तो ये अल्टीमेटली हमारा क्या हो गया? मेन इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि ये NaR रिएक्शन है और यहाँ पर रेसिमाइजेशन हो सकता है अगर ये हमारा काइरल, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो। तो हमें पता है NaR रिएक्शन की रेट क्या होती है? सबसे फास्ट रेट किसकी होगी? सुपर एल्डिहाइड यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड की। तो अगर NaR रिएक्शन की रेट इसमें पूछ ले, या बोलते हैं साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन की रेट, तो सबसे पहले एल्डिहाइड, सुपर एल्डिहाइड, उसके बाद कोई अदर एल्डिहाइड ले लो, और फिर उसके बाद कीटोन। तो ये साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन या NaR रिएक्शन की क्या है? रेट है। तो यहाँ पे साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन की रेट क्या होगी? सबसे फास्ट एल्डिहाइड में होगी। रीजन क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन उतनी ही फास्ट चलेगी। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म और उसका प्रॉपर्टी। तो इसको तुम नोट करो। फिर उसके बाद यहाँ पे चाहो तो तुम NaR की जगह लिख सकते हो रेट ऑफ साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन।
चलो नोट किया क्या? आ जाओ जल्दी नोट करें इसे। अब आगे देखते हैं। इसी में देखो मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें ली है, या तो KCl ले लो, NaCN ले लो, या HCN के साथ बेस ले लो। तो HCN के साथ बेस क्यों चाहिए वो समझते हैं, क्योंकि HCN के साथ बेस लेंगे तो HCN क्या है? एसिड। बेस क्या होगा? बेस। तो एसिड बेस रिएक्शन करके हमें क्या दे देगा? न्यूक्लियोफाइल। तो वही समझ रहे हैं अभी कि यहाँ पर क्यों HCN के केस में बेस लेते हैं, क्योंकि भाई KCN NaCN तो सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट में हमें सीधे ही क्या मिल जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन HCl सॉल्ट नहीं है, वो एसिड है, तो हमें H+CN- दोनों मिलेंगे, और दोनों मिलेंगे तो पहले एसिड बेस ना हो जाए, इसलिए हमें पहले क्या कराना होगा? उसका रिएक्शन बेस से। आ जाओ, लिखा क्या? देखना अब इसी का मैं ये वाला बात बताता हूं। भाई इसमें तो सीधे तुम्हें न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है ना इस कंडीशन में, यहां पर न्यूक्लियोफाइल के साथ एसिड भी है, तो हमें डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो क्या करना होगा? वो ही चीज मैं समझा रहा हूं कि क्यों बेस वहां पे लेते हैं। तो देखना यहां पर जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर सपोज करो हमने लिया HCN, लिख देते हैं यहां पर इन साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, इन साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। तो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन में क्या होता है वो देख रहे हैं। तो हमने लिया यहाँ पे HCN, इसकी रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्ग बेस से करवा दो ETOH, तो ये क्या करेगा? यहाँ से H+ लेके बना लेगा एल्कोहल, और साथ में हमें क्या मिल जाएगा? CN-, यानी अपना न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया? रेडी। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगा और रिएक्शन हो जाएगी। सपोज करो अगर मैं यहीं पर HCN लिया और यहाँ पे ले लिया एसिटिक एनहाइड्राइड यानी ACO-, तो एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे तो यहाँ से ये क्या लेगा? H+, तो बनेगा क्या? ACOH यानी एसिटिक एसिड, और साथ में क्या बन जाएगा? CN-। तो अब ये रिएक्शन जनरली पॉसिबल नहीं है, नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसका रीजन ये है कि ये जो है इसका देखो एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड का ये होता है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे, तो ये कैसा हो गया? ये वीक बेस होगा ना। हमें कैसा बेस चाहिए? स्ट्रॉन्ग। ये वीक बेस है और रिजोनेंस स्टेबल है, और रिजोनेंस स्टेबल होगा तो यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो जनरेट ही नहीं हो पाएगा। जबकि ये ETOH क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हम रिएक्शन में ऐसा कोई भी बेस नहीं यूज कर सकते जो कि यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करे या न्यूक्लियोफाइल को जनरेट ही ना कर पाए। तो सीधा सा है कि ये वीक है, तो वीक स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो सकता है क्या? नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग है वो वीक में कन्वर्ट हो जाएगा, चलेगा। भैया अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये क्या होगा? वीक एसिड, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग वीक में कन्वर्ट हो रहा, लेकिन यहाँ पे वीक स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो रहा, ऐसा रिएक्शन नहीं होता। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे, इस टाइप के बेस नहीं यूज कर सकते। तो अच्छा, जैसे मान लो यहीं पे मैं तीसरी रिएक्शन देखता हूँ। HCN ले लिया और यहाँ पे ले लिया हमने H2O, वाटर। तो वाटर इससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा? देखो वाटर रिएक्ट करके बनाएगा CN- प्लस H3O पॉजिटिव। तो H3O पॉजिटिव बताओ क्या होता है? H3O पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये बेस कैसा होगा बताओ? वीक बेस होगा ना, ये वीक बेस होगा। उसी तरह अगर ये वीक बेस है तो ये एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि H+ निकलने के बाद ये रिजोनेंस स्टेबल हो जाएगा। तो अगर देखोगे रिएक्शन में वीक कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? स्ट्रॉन्ग में। ऐसा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये बोल देंगे ये भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल जनरेट ही नहीं होगा। तो हमेशा जब कभी भी HCN को लेके आओगे ना, बेस ऐसा लेके आओ जो स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? हमें स्ट्रॉन्ग बेस न्यूक्लियोफाइल जनरेट करके देगा। लेकिन अगर तुम वीक बेस लेके आ गए तो रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों?
क्योंकि जो रिएक्शन में फॉरवर्ड होता है वो बनने वाला स्ट्रांग होता है, और ऐसी कभी भी रिएक्शन नहीं होती है कि स्ट्रांग जो है वो वीक में तो कन्वर्ट हो सकता है, ये चलेगा, लेकिन वीक कभी स्ट्रांग में नहीं कन्वर्ट होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, और ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसलिए यहां पर HCN जब यूज करोगे ना, तो ये ऑलरेडी एक एसिड है, तो उसके साथ किसी बेस को तुम्हें लाना पड़ेगा। इन कंडीशन में जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सॉल्ट है तो तुम्हें बना बनाया पहले से ही न्यूक्लियोफाइल मिल गया, रेडीमेड न्यूक्लियोफाइल तुम्हारे पास तैयार है। इस कंडीशन में नहीं है तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये दोनों पॉसिबल नहीं है, तो ये रिएक्शन चल जाएगी, ये नहीं चलेगा। समझा? तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा था HCN के साथ बेस यूज करना पड़ेगा, तो ये भी नोट करो। देन उसके बाद चलते हैं मेन। चलो नोट किया। अब मैं तुम्हें इसी का थोड़ा सा और हिस्ट्री बताता हूं, देन उसके बाद सीधे हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इस पर। तो थोड़ा सा मैं तुम्हें इस पे 2-4 बातें और बता देता हूं, देन उसके बाद डायरेक्ट इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा रिएक्शन चल रहा है साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। तो देखना केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में, जैसे मान लो अभी हमने पढ़ा कि ये हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन सपोज दैट हम लोगों ने किससे करवा दी, CN से। तो इससे क्या बना, इससे हमारा बनेगा H+ भी ले लेते हैं साथ में, तो इससे हमारा क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन, ये बन गया। तो ये रिएक्शन क्या है, NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर इसी साइनोहाइड्रिन का रिएक्शन हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस से करवा दे, सोचो अगर इसी साइनोहाइड्रिन का रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस से करवा दो तो क्या होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, यहां से H+ ले लेगा, जैसे H+ लेगा यहां पे क्या बन जाएगा, ये CN और ये O-। अब ये जो O- है ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो ये यहां से निकल गया, ये क्या हो गया, लिविंग ग्रुप। तो यहां से अल्टीमेटली क्या बना हमारे पास, यहां से बना हमारे पास C डबल बॉन्ड O और CN-, यानी लिविंग ग्रुप यहां से चला गया। तो ये रिएक्शन बताओ कौन सी हुई, सोचो 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 भाई। ये रिएक्शन तो NAR है, यहां पर साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मैं इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से करवा दिया तो ये रिएक्शन से फिर से हमें क्या मिल गया, कार्बोनिल कंपाउंड। तो बताओ ये रिएक्शन कौन सी होगी, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा। और यहां पर एक जनरल कॉन्सेप्ट लिखते हैं, क्या जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराओ और प्रोडक्ट क्या बन जाए, साइनोहाइड्रिन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन को बोलते हैं NAR। फॉरवर्ड रिएक्शन को क्या बोलोगे, फॉरवर्ड रिएक्शन को बोलते हैं NAR। और अगर इससे फिर से वापस से कार्बोनिल कंपाउंड बन जाए तो ये रिएक्शन हो गई बैकवर्ड, ये क्या हो गई, बैकवर्ड। और बैकवर्ड रिएक्शन को क्या बोलोगे, ये इलिमिनेशन है, ये क्या है, इलिमिनेशन, ये क्या है, इलिमिनेशन। तो इलिमिनेशन कैसे पता चला, स्ट्रॉन्ग बेस से एसिड निकला और यहां से लिविंग ग्रुप निकल गया। तो ये बताओ ये इलिमिनेशन कौन सा है, E1 E2 कौन सा। तो याद करो ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है ना। तो कॉन्जुगेट बेस है
तो ये इलिमिनेशन होगा E1CB। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में NaR होता है और वापस से कार्बोनिल का मिलना बैकवर्ड डायरेक्शन इलिमिनेशन होता है। इलिमिनेशन में भी क्या, E1CB। तो ये पहले मैं इसीलिए तुम्हें समझाया ताकि ये तुम्हें पता रहे, तो ये कर सकते हो। तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, E1CB। E1CB इलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और वो भी कैसी, कंजुगेट स्टेबलाइज्ड। क्लियर है बात। तो फॉरवर्ड NaR होता है, बैकवर्ड E1CB होती है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस में इसको इधर पे लिख देते हैं Cn-, और यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं क्या, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट, नंबर पहला। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग कि मेजर प्रोडक्ट क्या क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो चलो भाई आ जाओ। यहाँ पे पहला है अपना एल्डिहाइड, 1 2 3, ये एल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, KCnH+ के प्रेजेंस में। दूसरी रिएक्शन तुम्हें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, अब कैसे होता है वो सब हम लोग सीख गए हैं। इसकी रिएक्शन हो रही है HCN से। यहाँ पे कुछ बनता है, जो बनता है ना उसकी रिएक्शन किससे करा दो, लाह से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तीसरी रिएक्शन हमने लिया साइक्लोपेंटेनॉन, और इस साइक्लोपेंटेनॉन की रिएक्शन करा देते हैं किससे, HCN से। जो भी बनता है ना उसका करा देते हैं हाइड्रोलिसिस। फोर्थ नंबर हमने लिया यहाँ पर ये कीटोन, और इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, KCN से, इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो तुम्हें बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनता है, और जो प्रोडक्ट बनता है ना उसका क्या करा दो, हाइड्रोलाइसिस। तुम फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। फिफ्थ नंबर ले लो एसिटोफिनॉन, PHC⋯OCH3। इस एसिटोफिनॉन की रिएक्शन पहले कराओ HCN से, और फिर उसके बाद जो भी बनेगा उसकी रिएक्शन करा दो लाहौर से। लाह, लाह मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तुम्हें बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये 5 क्वेश्चन पहले आप लोग ट्राई करें, वीडियो पॉज करें, और उसके बाद देखें क्या आंसर आ रहा, फिर मैं इस पर डिस्कस करते हैं कि आंसर क्या है अपना। चलिए भाई जल्दी से इसे आप लोग नोट करें। चलो आ गया क्या आंसर, आ जाओ। सिंपल सा करना क्या है, जो माइनस वाला पार्ट है वो अटैक करेगा और बनाएगा क्या, प्रोडक्ट। तो ये है हमारा माइनस, ये प्लस, ये अटैक करेगा इस पर, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये H+ ले लेगा। तो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोडक्ट बन जाएगा देखो 1 2 3 कार्बन और एक कार्बन और। तो ये देखो 1 2 3, यहाँ पे हो गया OH और यहाँ पे लग गया CN। तो ये सेंटर बताओ कायरल है या नहीं। अगर ये कायरल है तो 2 टाइप का प्रोडक्ट बनेगा ना, एक तो R बनेगा और दूसरा S बनेगा। ये सेंटर कायरल है, ध्यान रखना। इसमें आ जाओ, तो इसमें आओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखो, HCN से रिएक्शन, ये प्लस और ये माइनस, ये अटैक करेगा इस पर, तो ये यहाँ ये क्या ले लेगा H+, तो यहाँ से बन जाएगा साइनोहाइड्रीन। अच्छा ये बताओ ये कायरल होगा क्या, नहीं होगा, ये कायरल नहीं होगा। अब लाह से रिएक्शन कराते हैं तो याद करो क्या होता है, एल्कोहल को तो वो कुछ नहीं करेगा, साइनाइड को क्या कर देगा, रिड्यूस करके क्या बना देगा, अमाइन। तो ये OH, ये क्या बन जाएगा CH2NH2, तो ये बन गया अमाइन 1 डिग्री। इसमें आ जाओ, तो ये यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस, ये अटैक करेगा इस पर, ये यहाँ शिफ्ट, यहाँ से क्या बनेगा साइनोहाइड्रीन।
तो ये हो गया OH और ये हो गया CN। और याद करो साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कराने पे क्या बनता है, एसिड। तो साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो एसिड बनेगा और साथ में अमोनिया गैस। ये हो गया OH, ये हो गया COOH और साथ में अमोनिया गैस निकल जाएगी। इसमें आ जाओ तो इस पे ये K+ और CN- ये इस पे अटैक करेगा, ये यहां से यहां, तो इससे क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। ये हो गया OH और ये लग गया CN। अब इसका हाइड्रोलाइसिस, तो साइनाइड से क्या मिल जाएगा, एसिड। तो ये तुम्हें मिलेगा यहाँ पर OH और यहाँ पे मिल जाएगा COOH और साथ में अमोनिया गैस बाहर। ये सेंटर काइरल होगा ना, तो इसका R&S बनेगा क्योंकि ये काइरल है। इस पे आ जाओ तो इस पे ये अटैक करेगा और जब ये अटैक करेगा तो ये यहाँ शिफ्ट, तो यहाँ से पहले क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन, यानी कि ये OH और ये CN और ये CH3। अब इसका रिडक्शन कराओ तो अल्कोहल का तो कुछ नहीं करेगा, साइनाइड को क्या बना देगा, अमाइन। तो ये बन जाएगा OH और ये बन जाएगा CH2NH2 और साथ में ये CH3। ये सेंटर भी तो काइरल ही होगा, इसका भी क्या बनेगा, R और S। तो अगर काइरल सेंटर है तो RS बनेगा। अच्छा ये काइरल है क्या, नहीं है क्योंकि दोनों साइड की वैलेंसी सेम है। तो ये हो गया अपना प्रोडक्ट। चलो इसे नोट करो और आई होप कि तुम्हारा आंसर सब सही होगा और बन गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस और इसे में प्रैक्टिस करते हैं। 4 क्वेश्चन किए हैं ना अपन, 5, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग 1-2 कन्वर्जन देखते हैं, फिर नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे दूसरा। चलो नोट किया गया, आ जाओ। अब यहाँ पर जो अगली रिएक्शन है और अगला एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। तो 5 एग्जाम्पल हो गया है, 2-3 एग्जाम्पल और कर लेते हैं और फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनाते हैं कि क्या क्या आता है। चलो आ जाओ, 2-3 रिएक्शन और देखते हैं इसी में। मेजर प्रोडक्ट प्रेडिक्शन का 4 हो चुका था ना अपना, 5वां देखना। 5वां है, 5 तो हो चुका था, सॉरी। 6ठा देखते हैं। 6 नंबर हमें दिया है CHO और ये बन जाएगा CH3, ये D और ये H। इसकी रिएक्शन HCN से हो रही है। तो प्रोडक्ट तुम्हें क्या मिलता है, A+B। तुम्हें बताना है A और B क्या होंगे। 7th नंबर ये है साइक्लोपेंटेनॉन और इसकी रिएक्शन हो गई HCN से। जो भी प्रोडक्ट बनता है इसकी रिएक्शन कराते हैं लाह से। और तुम्हें बताना है यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ा सा। चलो एक कन्वर्जन देख लेते हैं। एक कन्वर्जन क्या, क्वेश्चन इन पर बहुत आता है अब के टाइम पर। हमारे पास है ट्रिपल बॉन्ड एसिटाइलिन, इससे हमें बनाना है लैक्टिक एसिड। इससे हमें क्या बनाना है, लैक्टिक एसिड। तो तुम्हें सोचना है ये कैसे बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला हम लोग पढ़ते हैं
नेक्स्ट रिएक्शन दूसरा नंबर, इस दूसरे नंबर रिएक्शन का नाम है रिएक्शन विथ एल्कोहल। तो यहाँ पे जो दूसरा रिएक्शन है इसको बोलते हैं रिएक्शन विथ एल्कोहल, या इसी को कई लोग बोलते हैं कीटल एंड एसिटल फॉर्मेशन। कीटल एंड एसिटल फॉर्मेशन। तो जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन एल्कोहल से कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो कीटल या एसिटल बनता है। ठीक है भाई, तो कैसे बनता है, क्या बनता है, उसका बात करते हैं विथ मैकेनिज्म। तो पहले मैं तुम्हें ये तुम करना अपना, पहले मैं तुम्हें यहाँ पर एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो हमने लिया साइक्लोहेक्सेनॉन, ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करा दिए, 2 मोल इथेनॉल से, ETOH, इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो ध्यान रखना H+ होना चाहिए। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट यहाँ पे ईथर बनता है, OET और ये OET। तो इसी को बोलते हैं कीटल, इसी को क्या बोलते हैं कीटल, या अगर ये एल्डिहाइड वगैरह हो तो इसको एसिटल भी बोल सकते हो। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसी को बोलते हैं कीटल या एसिटल। एक्चुअल में है क्या, ये है ईथर भाई, ये ईथर, ये तो है OET। तो ये ईथर बना है एक्चुअल में। तो हमें ये जानना है कि ये रिएक्शन में हुआ क्या है, यानी कि इसके मैकेनिज्म को कैसे प्रपोज्ड करेंगे, मतलब कैसे एक्सप्लेन करेंगे। चलो भाई आ जाओ। इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें एग्जाम्पल तो बता ही दिया हूँ, यानी कि जब एल्कोहल की रिएक्शन तुम किससे कराओ, एसिडिक मीडियम में, तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनता है, एसिटल या कीटल, एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, इनसे बनेगा। तो मैकेनिज्म में होता क्या है, सबसे पहले ना ये जो अपना रिएक्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड है ये एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है। तो ये लोन पेयर इसका और ये इसके साथ एसिड बेस कर लिया। तो जब ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा OH, और इस पे क्या आ जाएगा प्लस। अब सोचो नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन की क्या होगी, इस पे प्लस आ गया तो सोचो सोचो सोचो, नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन की अगर इस पे प्लस आ गया तो अगला स्टेप क्या होगा। नो डाउट अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया इलेक्ट्रोफाइल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस लग गया ना, तो इसका हम बोल सकते हैं अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये गुड इलेक्ट्रोफाइल है। पहले भी इलेक्ट्रोफाइल था लेकिन अभी ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, क्यों, क्योंकि इस पर पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे प्लस चार्ज उतना ही स्ट्रांग और अच्छा जनरेट होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ गया, इसलिए पहले एसिड बेस करा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारा आएगा एल्कोहल, तो ये आ गया ETOH। अब ये ETOH क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये पाई यहाँ शिफ्ट होगा ताकि ये जो पॉजिटिव है वो न्यूट्रल हो सके। तो नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें समझ आ गया होगा कि क्या हुआ। नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने हमारा अटैक कर दिया, तो ये बन गया OH और ये बन गया OH और ये ET। अब इस पे प्लस आ गया, अब जैसे ही इस पर प्लस आएगा ये क्या चाहेगा, इसके पास प्लस ना रहे, तो ये तुरंत ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा, और जैसे ही हाइड्रोजन लेगा यहाँ पर वाटर निकल जाएगा, या ऐसे समझो कि ये इस तरह से ये हो गया OH और ये OR या OET। तो इस पे पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या बनेगा कार्बोकेटायन।
तो नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन में ये क्या बन गया, कार्बोकेटायन, और इस कार्बोकेटायन पर डायरेक्ट अटैक कर देगा अब हमारा एल्कोहल। ये हो गया OET और ये बन गया यहाँ पर कार्बोकेटायन। इस पे अगला मोल एल्कोहल सीधे अटैक कर देगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, यहाँ से ये इस तरह से ये OET और ये OH और ये ET, तो इस पे आ गया प्लस। अब ये क्या चाहेगा कि प्लस इसके पास ना रहे, तो इसके प्लस को लेने आएगा कोई, कौन आएगा सोचो, इसके H प्लस को लेने कौन आएगा। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि इस कंडीशन में जो अपना हाइड्रोजन है वो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे करके चला जाएगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा और यहाँ पे ये H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, यहाँ से बन जाएगा ईथर। तो ये बन गया OET और ये भी बन गया OET, तो ये हो गया हमारा ईथर और इसी को बोलेंगे कीटल। ये क्या है, एक ईथर है। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। तो पहले एसिड बेस कराने से फायदा क्या हुआ कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ गया, यानी कि हमारा न्यूक्लियोफाइल बहुत फास्ट अटैक करेगा। वैसे डायरेक्ट करता तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम हो जाता, तो रिएक्शन स्लो होती। तो ये इसका मैकेनिज्म है इस तरह से कि जब हम कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो प्रोडक्ट कीटल या एसिटल या ईथर बनता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ कीटल या एसिटल। तो जनरली ऐसा बोला जाता है कीटोन से जो बनता है उसको कीटल बोलते हैं, एल्डिहाइड से जो बनता है उसको एसिटल बोलते हैं। तो ये कीटोन से बना है, अभी इसको क्या बोलोगे, कीटल। एल्डिहाइड से बने तो एसिटल। कैसे पहचानोगे, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन है तो वो एल्डिहाइड से बना है। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड में हाइड्रोजन होता है, और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो वो कीटोन से बना है। समझा क्या। इसी रिएक्शन में तुम देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट बात कहा गया, ये वाली कंडीशन या ये वाली, इस कंडीशन में देखोगे ना तो तुम्हारे पास ईथर और एल्कोहल दोनों बना है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा रिएक्शन बीच में जाता है तो उसको हेमी एसिटल बोल देते हैं। पहले तुम इसे नोट करो और इसका बताओ आंसर क्या आया है, फिर आगे डिस्कस करेंगे। बोलो भाई आंसर इनका, तुमने ट्राई किया ना, चलो आ जाओ। ये इस पे अटैक करेगा। देखो ये एल्डिहाइड ऐसे होता है ना भाई, तो ये इस पे अटैक करेगा तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH। तो हम बोल सकते हैं इस कंडीशन में हमारा दो प्रोडक्ट बनेगा। एक तो देखो ये बन गया COH और ये H और यहाँ पे लग गया साइनाइड, यही होगा। और ये D और ये H और ये CH3, ऐसे हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ऐसा हो सकता है कि ये साइनाइड और ये CH3 और ये H और ये OH, ये D और ये H, ऐसा। तो ये बताओ दोनों आपस में है क्या, A और B, सोचो। भाई एक ही पेयर चेंज किया है ना, ये पेयर तो फिक्स है ना नीचे वाला, ये जो तुम्हें पेयर दिख रहा है ये पेयर फिक्स है, ये पेयर चेंज हुआ है। तो एक पेयर चेंज होता है तो क्या बनता है, डायस्टीरियोमर। आ जाओ इसमें, इसमें क्या होगा, साइनाइड इस पे अटैक कर देगा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। तो ये हमारा बन गया OH और ये बन गया CN। इसका लाह से रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाएगा, अमाइन। तो ये हो गया OH और ये बन गया CH2NH2। इसमें आ जाओ, हमें कन्वर्जन करना है इससे ये, तो इससे ये कैसे बनेगा। तो तुम्हें दिख रहा है कि कार्बन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आया है, तो कार्बन एक एक्स्ट्रा कैसे आ सकता है, साइनोहाइड्रिन बना के। तो पहले हमें एल्डिहाइड या कीटोन बनाना होगा ना, कार्बोनिल कंपाउंड। तो सबसे पहले इसको तुम क्या बनाओ, इसको सबसे पहले तुम कन्वर्ट करो एल्डिहाइड या कीटोन में। तो एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए केवल एक ही रिएक्शन होती है,
और ये एल्काइन की सबसे फेमस रिएक्शन है। क्या नाम है रिएक्शन का? कुचरो रिएक्शन। तो कुचरो रिएक्शन से हमें पता है कि इस पर ये शिफ्ट होगा तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, तो प्लस वाले पे हाइड्रोजन, प्लस वाले पे OH और माइनस वाले पे हाइड्रोजन जाएगा। तो ये बन गया HC, ये OH और ये डबल बॉन्ड CH2। ये है क्या? इनॉल है ना। तो इनॉल को किस में कन्वर्ट कर दो? टोटोमर में, और बना दो एल्डिहाइड। तो इसका टोटो करा लो। जब इसका टोटो कराओगे तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा। तो ये क्या बन गया? ये बन गया एल्डिहाइड और ये CH3। इसकी रिएक्शन किससे करा दो? KCN या HCN से, और साथ में इसका हाइड्रोलाइसिस भी कराओ, या स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये प्लस, ये माइनस, ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ से ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा HC, यहाँ पर CN, ये OH और ये बन गया CH3। और यहाँ से ये बनाना है तो क्या कर दो? हाइड्रोलाइसिस कर दो, ये H+, तो ये बन जाएगा। भाई साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस से COH बन गया, ये OH है ही, ये CH3 है और हाइड्रोजन, तो इससे ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। समझा क्या? और इस एसिड का नाम होता है लैक्टिक एसिड। कायरल है, ये कायरल है, और साथ में इसका नाम क्या है? लैक्टिक एसिड। जब तुम बहुत ज़्यादा काम करते हो, रनिंग करते हो, तो शरीर में थकावट होती है। तो जो शरीर में थकान होती है, दर्द होता है, वो इस लैक्टिक एसिड के मांसपेशियों में जो मसल्स होते हैं उसमें डिपोजिशन के कारण ये हमें दर्द या थकान महसूस होती है। यानी कि अगर ये लैक्टिक एसिड ना बने तो हमें थकान ही नहीं लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये लैक्टिक एसिड हमारे मांसपेशियों में लगातार बनता है, इससे हमें बहुत थकान लगती है। चलो भाई, तो ये मैकेनिज्म है दूसरा केमिकल रिएक्शन और ये प्रोडक्ट, इसको नोट करो, आगे चलते हैं फिर। अच्छा ये बताओ मुझे, ये जो हम लोग रिएक्शन अभी करवा रहे हैं, एसिड वगैरह ये सब, ये वाली रिएक्शन, पहले वाले को छोड़ो, साइनोहाइड्रिन, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म का मतलब रिएक्शन कौन सी टाइप होगी? क्या ये NAR होगी या फिर कोई और रिएक्शन होगी? सोचो भाई। भाई इसमें भी अल्टीमेटली तुम्हारा बाहर क्या जा रहा? बाहर वाटर के अलावा कुछ नहीं जा रहा। भाई बाहर तुम्हारा क्या निकल रहा है? पानी निकल रहा है ना। तो वाटर के अलावा कुछ भी बाहर नहीं जा रहा, सब कुछ तो ऐड ही हो रहा है। तो ये भी NAR रिएक्शन है ना, एडिशन रिएक्शन। तो ये भी ध्यान रखना, NAR रिएक्शन ही है। ये रिएक्शन कैसी है? NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो चाहो तो तुम अपने समझने के लिए लिख सकते हो NAR, क्योंकि रिएक्शन में हमारा वाटर के अलावा कुछ भी बाहर नहीं जाता। तो ये भी NAR रिएक्शन है। चलो नोट किया क्या? अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और मैं तुम्हें करा रहा हूँ, उसका तुम्हें मैकेनिज्म बताना है इसी के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद 2-4 क्वेश्चन इस पे करेंगे। चलो लिखा क्या? अच्छा सोचो, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो ईथर का तो वापस से यही बन जाएगा ना। तो यानी कि ये रिएक्शन कैसी होती है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब अगर तुम
इसमें वाटर का रिएक्शन करा दो हाइड्रोलाइसिस, तो वापस से कीटोन ही बन जाता है। तो इसको कुछ एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं तुम्हें इसका कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूंगा, या इसके बारे में लिख ही लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले इसके बारे में दो चार बातें लिख लेते हैं। ये भी NAR रिएक्शन है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, यानी कि जब कीटल या एसिटल का हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो वापस से तुम्हें एल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन फिर से मिल जाएगा। ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में अब बहुत ज़्यादा आते हैं जेईई में, ध्यान रखना। तो ये जो अभी हमने पढ़ा रिएक्शन विद एल्कोहल, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, 2-3 कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला क्या था, इट इज NAR रिएक्शन। दूसरा क्या है, दूसरा बोल सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पर जैसे मान लो हमने इससे रिएक्शन कराया था ना, 2 मोल EtOH से, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना था, एसिटल, यानी OET। अगर इसी का हाइड्रोलाइसिस करा दो H3O पॉजिटिव, तो H3O पॉजिटिव से जब हाइड्रोलाइसिस कराओगे, यहाँ पे OET लिख देना। तो याद करो इसके हाइड्रोलाइसिस कैसे करते थे हम लोग, इसको ब्रेक करोगे, इसको दोगे H, इसको OH, इसको ब्रेक करोगे, इसको दोगे H, इसको OH। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या बनेगा, देखो 2 मोल EtOH बन गया, 2 मोल क्या बन गया, EtOH। और यहाँ पर ये बनेगा ना, ये एल्कोहल, और हमें पता है एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल, तो वाटर निकाल दो, क्या बन जाएगा, कीटोन। तो ये रिवर्सिबल होता है, यानी कि जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो वापस से यही मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, यानी कि हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो वापस से यही तुम्हें मिल जाएगा। एक रिएक्शन इसमें देखते हैं, तीसरा पॉइंट, फिर उसके बाद मैं बताता हूं कि इसका क्या होता है और क्यों। जैसे मान लो हमने लिया ये इस तरह से, और इसकी रिएक्शन तुम करा दिए किससे, एथिलीन ग्लाइकॉल से। फिर आगे सीखेंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना। तो प्रोडक्ट जो है साइक्लिक ईथर बनता है, ये O, ये O और ये CH2, ये बन गया साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर। और इसी को क्या बोलोगे, कीटल। तुम्हें इसका मैकेनिज्म बताना है, फिर देखेंगे कि इनका फायदा क्या है, क्यों ऐसा करते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, H+ लेना। ये क्या है, ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल। इसका मैकेनिज्म बता सकते हो क्या, अभी जैसे बताया था। देखो मैकेनिज्म जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि हर बार डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बना सकते, तो मैकेनिज्म भी आना चाहिए। कैसे करेंगे, सिंपल सा अभी किए थे हम लोग, तो आओ देख लेते हैं मैकेनिज्म इसका। मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो इसका मैकेनिज्म कैसे चल रहा है, सबसे पहले यहाँ पर एसिड बेस करा दो, इसके प्रेजेंस में H+ के। तो ये हो गया H+, यहाँ से हो गया एसिड बेस। तो एसिड बेस जैसे ही होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ जाएगा और ये गुड इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, गुड इलेक्ट्रोफाइल इस पे आ जाएगा प्लस। अब इस पे हमारा ग्लाइकॉल क्या करेगा बताओ, अब यहाँ पे 2 ग्लाइकॉल है ना, तो ये अटैक करेगा CH2, ये CH2, ये OH और ये OH, ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। तो इससे क्या बनेगा देखो, इससे बन जाएगा
ये इस तरह से OH, और ये बन गया तुम्हारा O, ये H, और ये CH2OH, और इस पे आ जाएगा प्लस। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में वाटर निकालो। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, वाटर लेगा, और वाटर लेगा जैसे ही इससे क्या बन जाएगा बताओ, कार्बोकेटायन आ जाएगा ना। तो वाटर लेगा तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। अल्टीमेटली अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये वाटर निकला और ये बन गया CH2OH, और यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकेटायन। नहीं, कार्बोकेटायन पहले थोड़ी बनेगा, पहले तो ये इससे H प्लस रहेगा तो ये न्यूट्रल होगा ना। तो पहले ये ऐसे बनेगा OH और ये H, इस पे प्लस, अब यहाँ से कार्बोकेटायन बनेगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस पे कार्बोकेटायन बनेगा, और कार्बोकेटायन बनेगा तो ये क्या करेगा, अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक करेगा ये यहाँ से निकल जाएगा और वापस हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा साइक्लिक ईथर। तो देखो ये O और ये O इस तरह से हो जाएंगे, ये हो गया O, ये CH2, ये CH2, ये हो गया तुम्हारा O, और ये यहाँ पर, और ये H, इस पे आ जाएगा प्लस। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, H प्लस यहाँ से जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन दे करके, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, साइक्लिक ईथर। ये O, CH2, ये O, ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो हमने यहाँ पे 5 लिया था, यहाँ पे 6 कार्बन से मैंने बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो वापस वही मिल जाएगा। इसका यूज क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के प्रोटेक्शन में, ये इनका सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। कैसे करता है, एग्जाम्पल से मैं तुम्हें बताता हूँ। तो यहाँ पर पहले ये लिख लो, देन उसके बाद वो बात बताऊँगा कि कैसे यहाँ पर ये जो ग्रुप है इनका प्रोटेक्शन का काम करता है साइक्लिक ईथर, यानी एल्डिहाइड कीटोन को ना ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने से बचाता है। कैसे बचाता है वो एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझाता हूँ, पहले ये नोट करो तुम। चलो नोट किया क्या, चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या यूज है इसका, और कैसे ये एल्डिहाइड कीटोन यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड को सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड या प्रोटेक्शन का काम देता है। तो यहाँ पर पहले मैं तुम्हें 2-4 एग्जाम्पल बताता हूँ ताकि तुम्हें समझ आए कि कैसे हो रहा है। चलो देखना यहाँ पर, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर, ये इस तरह से रिंग, और ये है कीटोन, और यहाँ पर है ईस्टर, और हम चाहते हैं कि इसमें अगर लाह डाल दें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा प्रोडक्ट बताओ, ये सभी को रिड्यूस कर देगा, यानी इसको क्या बना देगा, इसको एल्कोहल बना देगा, और इसको भी एल्कोहल बना देगा, या ऐसे हो जाएगा नहीं भाई, CH2OH, ये एल्कोहल बना देगा। क्यों, क्योंकि ये पहले यहाँ से ब्रेक होके एल्डिहाइड बनेगा, फिर उसके बाद एल्कोहल बन जाएगा।
बात क्लियर है? तो अब यहां पर हुआ क्या है वो देखते हैं। तो अब यहां पर तुम देखोगे तो हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन था वो भी रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होकर के अल्कोहल बना दिया। ये भी क्या बन गया? अल्कोहल। हम चाहते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड जो कीटोन है ना वो रिड्यूस ना हो, केवल यहाँ पे ईस्टर रिड्यूस हो। तो क्या करना होगा मुझे? अगर ऐसे समझो, ये हमारे पास है और ये डबल बॉन्ड ओ ई टी, और इससे हमें ये बनाना है, यानी कि ये तो सुरक्षित रहे, मतलब इसका रिएक्शन ना हो। तो सोचो कैसे कराएंगे? सोचो भाई, सोचो सोचो सोचो। जबकि इसको ये ऐसे बना दे CH2OH, तो हमारा इसमें कीटोन सुरक्षित है, ये एल्कोहल बन गया। ऊपर वाले में दोनों एल्कोहल बन जाते थे, लेकिन यहाँ पर हमारा कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O ये सेफ है, सुरक्षित है। तो हमें ये बनाना है, तो कैसे बनाएंगे सोचो। तो सिंपल सा पहले क्या करो, इसका ना रिएक्शन करा दो। किससे? ग्लाइकॉल से। CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो जब इससे रिएक्शन कराओगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? साइक्लिक ईथर, इट मीन्स कीटल बन जाएगा। ये कीटल क्या करेगा? ये कीटल हमारे एल्डिहाइड को प्रोटेक्शन देगा। और अब इसका क्या करा दो? अब इसका तुम रिएक्शन करा दो, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करा दो। तो ये इसको रिड्यूस करके पहले क्या बनेगा? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के बाद एल्कोहल। तो इससे क्या बन जाएगा? इससे हमारा प्रोडक्ट बनेगा पहले ये साइक्लिक ईथर, यानी O, और ये एल्कोहल, और इससे हमें ये बनाना है। सोचो तो क्या करें? हाइड्रोलाइसिस करवा दो। अभी पढ़ा था ना कि इसको हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो वापस ये, जैसे हाइड्रोलाइसिस करवाओगे ये क्या बन जाएगा? सोचो, ये इसको ब्रेक करोगे, इसको H दोगे, इसको OH, इसको ब्रेक करो, ये H और ये OH, एक कार्बन पे 2 OH, पानी निकाल दो, वापस ये बन गया। तो देखो अब हमारा कीटोन पहले जैसा था वैसा ही बच गया, सुरक्षित बच गया। कीटोन का रिडक्शन नहीं हुआ, केवल इस ईस्टर का रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पर ये जो हमारा कीटल है या साइक्लिक ईथर है, ये क्या किया? हमारे कीटोन या हमारे कार्बोनिक कंपाउंड को प्रोटेक्शन दिया। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो प्रोसेस है ना, या ये जो मैकेनिज्म है ना, ये एल्डिहाइड कीटोन के प्रोटेक्शन में काम आती है, यानी कि उनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ना हो। अरे समझा क्या? या इसको बोल सकते हो कि ये इसका बॉडीगार्ड का रोल प्ले करते हैं। तो ये बात तुम्हें क्लियर हुई क्या? बोलो भाई। बोलो बोलो बोलो। तो यहाँ पर एक नोट लिख ले गया क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दूसरा नंबर एग्जाम्पल ना, नोट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या बोलेंगे? साइक्लिक ईथर, या इसको एसिटल भी बोल सकते हो तुम लोग। साइक्लिक ईथर, जिसको कीटल या एसिटल बोलो। साइक्लिक ईथर प्रोटेक्ट द कार्बोनिल ग्रुप, प्रोटेक्ट द कार्बोनिल ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगला एग्जाम्पल सोचो, यहीं पे एक कर रहे हैं, यहीं पर तीसरा नंबर। मान लो हमारे पास ये कीटोन है, ठीक है,
और इसी में हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड लेके आ जाते हैं। ये C डबल बॉन्ड OH, और इससे हमें ना ये बनाना है, देखो इससे हमें ये बनाना है, ये OH और ये CN, ठीक। और ये जो एल्डिहाइड है ये एज इट इज रहे, यानी कि इसको कोई टच भी ना कर सके। तो सोचो ये कन्वर्जन कैसे होगा, समझा क्या? यानी इस बार इस कीटोन का क्या हो गया, इस कीटोन का रिएक्शन हो गया, लेकिन एल्डिहाइड सुरक्षित रह गया। जबकि इसमें देखोगे तो ईस्टर का रिएक्शन हुआ है और कीटोन सुरक्षित है। इस बार एल्डिहाइड सुरक्षित है, कीटोन पर रिएक्शन हो गया। वैसे जनरली जब तुम रिएक्शन कराओगे तो ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, पहले रिएक्शन कहाँ होगा, एल्डिहाइड पे होगा। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स NAR। तो हम चाहते हैं कि एल्डिहाइड पे रिएक्शन ना हो, कीटोन पे हो। तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? तो सबसे पहले तुम्हें इसे प्रोटेक्ट करना होगा। कैसे प्रोटेक्ट करोगे सोचो? तो साइक्लिक ईथर करवा लो। तो इसका रिएक्शन कराने के लिए यहाँ पर प्रॉपर देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। ये हमारा है कीटोन। ये जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं, बोलेगा इससे ये बनाना है तो रिएक्टेंट क्या क्या यूज करोगे। ऑप्शन देता है 1 2 3, दिस प्लस दिस प्लस दिस। और आजकल पिछले 2-3 साल से ट्रेंड हो गया है ये क्वेश्चन, ऐसे बहुत आते हैं, इसलिए मैं ऐसा प्रैक्टिस करा रहा तुम्हें। तो देखो ये और ये है तुम्हारा एल्डिहाइड। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन किससे कराओ, ग्लाइकोल से। ये CH2OH और ये CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो अब ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड, तो ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव क्यों होगा? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा होता है टुवर्ड्स NAR। तो ये पहले रिएक्ट करेगा, वो नहीं करेगा। तो जब इस पे रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे बन जाएगा इस तरह से साइक्लिक ईथर, और यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा ना, ध्यान रखना। ये बन गया साइक्लिक ईथर। तो ये जो साइक्लिक ईथर बना है इसको एसिटल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एल्डिहाइड से बना है, इसके पास हाइड्रोजन है। तो ये साइक्लिक ईथर जो है इसको बोलेंगे एसिटल। अब इस पे क्या किया गया है, देखो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन किया गया है, मतलब इसकी रिएक्शन KCnH+ से करवा लो या NaCN से करवा लो। तो ये KCN इस पे अटैक करेगा, इस पे नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब ये बचा ही नहीं। तो इस पे अटैक करवाओगे तो ये क्या बन जाएगा, OH, और ये बन जाएगा CN, और ये साइक्लिक ईथर तुम्हारा CH, ये O, ये O और ये। अब इसका क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस, पानी दे दो इसको। और जल ही तो क्या है, जीवन है। और जैसे इसको जल मिलेगा इसका जीवन वापस लौट आएगा और ये खुशियों से हरा भरा हो जाएगा। इसको दे दो OH, ये भी OH, एक कार्बन पर 2 OH, पानी निकाल दो और वापस से तुम्हारा प्रोडक्ट जो बनाना चाहते थे वो बन जाएगा। तो एल्डिहाइड तुम्हारा सुरक्षित हो गया और कीटोन का रिएक्शन करा के साइनोहाइड्रिन बना दिए। बस इतनी सी बात है। तो ऐसे कन्वर्जन बहुत सारे आते हैं, तुम्हें रिएक्शन का सेट देगा कि क्या क्या इसमें यूज हुआ। तो इस बार हमने एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करके कीटोन पे करा दिया रिएक्शन, समझा? इसको नोट करो। या एक एग्जांपल और करा दूं क्या इसी पर बेस्ड? बोलो भाई, अरे हाँ ना बोलो। चलो एक रिएक्शन ना और कर लो इसी पर, तीसरा था ना ये, 4th नंबर। जैसे मान लो ये हमारे पास कीटोन है और यहां पर एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन किससे करा दें, जिंक अमलगम से, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो प्रोडक्ट ये क्या बना देता है, इससे प्रोडक्ट एल्केन बन जाता है, मतलब ये कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है और यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाता है ये, यानी अल्टीमेट क्या बन गया, ये हाइड्रोकार्बन अल्केन। हम चाहते हैं कि ये जो रिएक्शन है ना
इस रिएक्शन में एल्डिहाइड हमारा बचा रह जाए और कीटोन का रिडक्शन करा दो, तो हमें इससे ये बनाना है, हमें ये बनाना है, इससे ये बनाना है। सोचो कैसे बनेगा, आप सोचो सोचो सोचो। सेम मैकेनिज्म है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ थोड़ा, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, सोचिए क्या होगा। सोचा, आ जाओ। अब इस बार एल्डिहाइड को सुरक्षित किया गया है, कीटोन पे रिएक्शन हुई है, तो ये कैसे हो सकता है, सोचो सोचो। एल्डिहाइड तुम्हारा सुरक्षित है, कीटोन पे रिएक्शन हुई है, कैसे हुआ होगा। तो सबसे पहले एल्डिहाइड पर क्या करा दो तुम, एल्डिहाइड पर ग्लाइकॉल की रिएक्शन कराओ। तो जब एल्डिहाइड पे ग्लाइकॉल की रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा तुम्हारा प्रोडक्ट, देखो यहाँ से, इसकी रिएक्शन ग्लाइकॉल से करवा लो। ग्लाइकॉल मैं डायरेक्ट अब लिख रहा ना, इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो इससे क्या बन जाएगा, साइक्लिक एसिटल, ये डबल बॉन्ड, ये CHO O और ये। अब इसका क्या करा दो, रिडक्शन, किसके प्रेजेंस में, जिंक अमलगम HCl, तो ये ZnHg, ये ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एसिडिक मीडियम, तो ये इसको रिड्यूस करके क्या बना देगा, एल्केन। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे हमारा बन जाएगा अल्केन, और ये हमारा CH और ये साइक्लिक ईथर। इससे ये बनाना है तो क्या करा दो, हाइड्रोलाइसिस, ये बन जाएगा। सिंपल सा है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो ये ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछता है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं साइक्लिक ईथर कीटल या एसिटल भी बोल सकते हो, प्रोटेक्ट द कार्बोनिल ग्रुप। कैसे प्रोटेक्ट करता है, इस तरह से। अब कईयों के मन में ये डाउट आएगा कि सर एल्डिहाइड कीटोन में, तो सिंपल सा ये मैंने लिख दिया है, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है टुवर्ड NAR, तो कीटोन पे रिएक्शन नहीं होगी, पहले एल्डिहाइड पे होगी, तो एल्डिहाइड प्रोटेक्ट हो जाएगा और कीटोन रिएक्ट कर जाएगा। चलो भाई, ये लिखा क्या तुम लोगों ने, चलो इसे जल्दी से नोट करो, देन उसके बाद मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन बता रहा। तो ये ध्यान रखना, ये एसिटल कीटल फॉर्मेशन एल्कोहल के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, H प्लस मतलब डाइल्यूट एसिड, और रिवर्सिबल होती है, मतलब वापस से हाइड्रोलिसिस कराओ तो सेम ही चीज़ तुम्हें मिल जाएगा। चलो किया गया। बोलो भाई। अब अगली जो तुम्हें रिएक्शन बता रहे हैं, इन रिएक्शन को समझना। जल्दी नोट करें।
चलो आ जाओ। अब मैं तुम्हें अगला इसमें नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन बता रहा, तीसरा रिएक्शन। तो आ जाओ, थर्ड रिएक्शन थोड़ी लेंदी और बड़ी है और अच्छी है, एग्जाम में बहुत पूछा गया है। तो ये कन्वर्जन ध्यान रखना कैसे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछता है पेपर में। 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे तुम्हें कन्वर्जन वाले। चलो अगला तीसरा रिएक्शन है। पहला साइनोहाइड्रिन था, दूसरा एल्कोहल। तीसरा जो अपना रिएक्शन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विथ NH2Z। अब ये जो NH2Z है, Z इसमें कोई भी ग्रुप हो सकता है। ये ZOH हो सकता है, ये ZR हो सकता है, ये Z हाइड्रोजन हो सकता है, ये Z फेनिल हो सकता है। तो Z यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर Z कुछ भी हो सकता है। पहले हम लोग इसके रिएक्शन और मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ये होता कैसे है, फिर उसके बाद हम लोग इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखेंगे कुछ क्वेश्चंस का एग्जाम्पल के साथ। तो सीधा सा यहाँ पर पहले इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया RC डबल बॉन्ड O और ये R, इसकी रिएक्शन किससे करा दो, H2NZ यानी NH2Z। तो यहाँ पे होता क्या है, ये आपस में रिएक्ट करके पानी निकाल लेंगे और ये बनेगा क्या, RC डबल बॉन्ड N और ये Z कोई ग्रुप, नाइट्रोजन के पास अपना लोन पेयर रहेगा। तो अगर ये अलग अलग ग्रुप हुए तो ये लोग GI शो कर सकते हैं, सिन और NT, और साथ में वाटर तुम्हारा बाहर। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो ऐसे बनता है एक लाइन में, ऐसे तुम्हें प्रोडक्ट बनाना ही है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो यहाँ पे pH लोगे ना, ये pH 4 से 5 होना चाहिए, यानी माइल्ड एसिडिक मीडियम होना चाहिए। माइल्ड एसिडिक मीडियम, ना तो स्ट्रॉन्ग बेसिक ले सकते हो और ना ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक ले सकते हो, माइल्ड। क्यों, उसका भी डिस्कशन करेंगे मैकेनिज्म के बाद। तो यहाँ पर सीधा तुम्हें क्या ध्यान रखना है, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब ये एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो, NH2Z, Z भी कुछ भी हो सकता है। रिएक्शन कराओगे, पानी निकाल दो और सीधा से ये बना लो। और अगर ये अलग अलग हुए तो GI शो करेगा, सिन और NT भी बनेंगे। तो ये हो गया अपना रिएक्शन और रिएक्शन का टाइप। अब यहाँ पर इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि मैकेनिज्म में क्या हुआ है। तो देखो यहाँ पर मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिज्म में क्या हुआ है, सबसे पहले देखोगे तो हमारा जो एल्डिहाइड कीटोन है या कार्बोनिल है, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले यहाँ पर नाइट्रोजन से लोन पेयर लेगा। तो ये देखो RC डबल बॉन्ड O और ये है अपना NH2Z। तो ये पहले इससे क्या लेगा, लोन पेयर, इस तरह से। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल के जैसा ना। तो जब इस पे ये रिएक्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर है सभी को। तो अब ये जैसे ही इस पर रिएक्ट करेगा तो तुम देखोगे यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ये इस तरह से R, ये R, ये C, ये O और यहाँ पे क्या जुड़ गया, NH2Z, ये बन गया। और इस पे क्या आ गया, माइनस। ये बात क्लियर है। अब जैसे ही इस पर माइनस आएगा तो हम लोग यहाँ पे मीडियम क्या लिए हैं, माइल्ड एसिडिक ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक एसिड लेके आए हैं जो HB के नाम से जाना जा रहा है। तो HB कोई एसिड है, HCl, HBr ऐसा कुछ मान सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। हम लोग ऐसा नॉर्मल एक एसिड मान रहे हैं। तो ये क्या है, बेस है, और ये एसिड, ये क्या करेगा, इससे H+ ले लेगा तो क्या बना लेगा, एल्कोहल। तो नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन की क्या हो जाएगी, ये R, ये COH और ये NH2Z, ये बन गया। इस तरह से अपना रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा,
हमें पता है कि ये कैसा बिहेव करेगा, बेस के जैसा। तो अब ये अगर बेस के जैसा बिहेव करेगा तो ये जो यहाँ से बी माइनस निकला है, ये यहाँ से निकल जाएगा ना बी माइनस। तो ये बी माइनस क्या करता है, बी माइनस यहाँ से एच प्लस ले लेगा। तो बी माइनस कहाँ से एच प्लस लेगा, यहाँ से या यहाँ से। तो ये तो बेस है ना भाई, तो बेस है तो ये एच प्लस ले लेगा। अब एच प्लस कैसे और कहाँ से लेगा, तो सिंपल सा मुझे बताओ। एच प्लस ये यहाँ से अगर लेगा तो ये वहीं से, तो एच प्लस दिया था वहीं से ले लेगा, तो फिर बनेगा क्या, कुछ भी नहीं। तो अल्टीमेटली ये यहाँ से एच प्लस लेगा, NH2 से एक हाइड्रोजन लेगा। तो NH2 से हाइड्रोजन लेगा तो क्या बन जाएगा बताओ। क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि यहाँ से ये ऐसे बन जाएगा, ये R ये C, ठीक है। और यहाँ पे ये OH और ये N और ये H और ये Z, ये बन जाएगा। क्योंकि एक हाइड्रोजन तो निकल गया ना BH, तो ये वापस से तुम्हें क्या मिल गया, BH फिर से मिल गया है, या HB। यहाँ से ये वाटर निकलेगा, देखो वाटर निकलेगा तो ये क्या बनाएगा, इधर से वाटर निकलेगा तो ये यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा ना, या ये बोल सकते हो कार्बोकेटायन बना लेगा। ये RC ये R और ये बन गया कार्बोकेटायन और ये बन गया NH और इधर पे Z। अब ये अपना लोन पेयर यहाँ पे देगा। ये जो कार्बोकेटायन है इसका क्या बनेगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसका बना दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS। तो RS बनाओगे तो ये क्या बनेगा, R ये C ये R डबल बॉन्ड N H और Z, या ऐसे कर लो ये H और ये Z। अब ये जो नाइट्रोजन पे प्लस आया है ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा। तो कैसे निकालेगा, इसको निकालने के लिए कोई आएगा, तो कौन आएगा, फिर से हमारा बी माइनस ही आएगा। तो यहाँ पर बी माइनस एच प्लस को ले जाएगा और यहाँ से अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट R डबल बॉन्ड N और ये Z और ये इसका लोन पेयर। अगर ये दोनों अलग अलग होंगे तो ये सिन और एंटी जियोमेट्रिकल आइसोमर भी शो कर सकता है। तो ये अल्टीमेटली इस रिएक्शन का क्या है, प्रोडक्ट। तो माइल्ड यहाँ पे क्यों लेते हैं, इन सभी का रीजन आगे देखेंगे। अभी तो बस तुम्हें ये ध्यान रखो कि रिएक्शन इस तरह से होता है। चलो, नोट किया क्या। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल क्या मतलब, वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है कि जेड अगर हम लोग चेंज कर दें तो क्या क्या बन सकता है। तो जेड को चेंज कर करके देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। तो पहले तुम इसे लिखो एक बार, फिर देखते हैं जेड क्या क्या बनता है। लिख लिया, आ जाओ। अब यहाँ पे देखते हैं जेड क्या क्या बन रहा। तो जेड को चेंज कर करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो जेड क्या क्या हो सकता है, और हमें ये ध्यान भी रखना है, याद भी रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आया है। तो पहले कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। पहला नंबर, ये सब एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, क्वेश्चन नहीं है, या क्वेश्चन भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है। ये कीटोन, इसकी रिएक्शन क्या हो, H2NR से प्रोडक्ट क्या बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल, ये कीटोन। अच्छा, ध्यान रखना कि ये सिर्फ कीटोन की रिएक्शन नहीं है, ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों की रिएक्शन है। तो ऐसा तुम लोग रट मत लेना कि ये सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन की है। हाइड्रोक्सिल अमाइन इसका नाम है, यानी इस बार जेड क्या है, OH है। तीसरा, ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की रिएक्शन होती है, ध्यान रखना।
NH2 इसका नाम होता है हाइड्रेजीन। फोर्थ नंबर, ये पीएच, इसका नाम होता है फेनिल हाइड्रेजीन। फेनिल हाइड्रेजीन। अगला फिफ्थ नंबर, CH3। 1 डिग्री अमाइन है ना, तुम्हें प्रोडक्ट बताना है क्या क्या बन रहा है। अगला 6 नंबर, ये NO2, ये भी NO2, इसको बोलते हैं 2,4-DNP। पूरा नाम क्या होता है? 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन। इसको ब्रेडी रिएजेंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ब्रेडी रिएजेंट। ब्रेडी रिएजेंट। कुछ लोग इसी को ब्राउस रिएजेंट भी बोलते हैं। नाम इसका क्या है? इसका नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन। फेनिल हाइड्रेजीन, शॉर्ट में इसको 2,4-DNP बोलते हैं, ध्यान रखना। 7th नंबर, ये हम लोगों ने ले लिया इधर पे, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोइड। सेमी कार्बाजोइड, सेमी कार्बाजोइड, ये है तुम्हारा सेमी कार्बाजाइड। चलो भाई, तुम्हें बताना है इनमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी के नेक्स्ट टर्न पे करेंगे क्वेश्चन, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, तो R मानो, Z मानो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। सिंपल सा करना क्या है, वाटर रिमूव करो और सभी से प्रोडक्ट बनाते जाओ। तो यहाँ से H और यहाँ से OH ये हटाओ, प्रोडक्ट क्या बनेगा? डबल बॉन्ड NR। अच्छा, ये GI शो करेगा क्या? नहीं करेगा। इसमें आ जाओ, तो यहाँ से वाटर हटाओ और ये क्या बन जाएगा? ऑक्जाइम। इसको बोलते हैं ऑक्जाइम। हम लोगों ने GI में पढ़ा था ये टर्म। अब ये तुम्हारा हाइड्रेजीन है, तो इसको हटाओगे तो क्या बनेगा? हाइड्राजोन। क्या बनता है? हाइड्रेजीन से हाइड्राजोन। तो हाइड्रेजीन से हाइड्राजोन बना दो। अगला, यहाँ पर वाटर हटाओ और ये क्या बन जाएगा? NHPH। फेनिल हाइड्रेजीन से बनेगा फेनिल हाइड्राजोन। फेनिल हाइड्राजोन। इसके पास से वाटर हटाओ, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ। ये हो गया NCH3। इसको बोलते हैं सिप बेस। इसको क्या बोलते हैं? सिप बेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। VVVVIMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? जब एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन तुम 1 डिग्री अमाइन से कराते हो, किससे? ये 1 डिग्री अमाइन है ना, ध्यान रखना, 1 डिग्री अमाइन। तो
तो जब कभी भी एल्डिहाइड या कीटोन दोनों हो सकता है, यहाँ पे कीटोन है, एल्डिहाइड भी ले सकते हो, तो या तो एल्डिहाइड ले लो या फिर कीटोन। तो जब एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन से कराते हैं तो प्रोडक्ट जो बनता है उसको बोलते हैं सिप बेस। तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो उससे मतलब नहीं है, हमें क्या ध्यान रखना है, एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन से कराओगे तो प्रोडक्ट जो बनता है उसका नाम होता है सिप बेस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आया है, तो ये ध्यान रखना सिप बेस। इसमें आ जाओ, तो यहाँ से पानी निकालो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा इस तरह से, ये N, ये NH और ये इस तरह से ब्रेडी रिएजेंट, यहाँ पे NO2 और यहाँ पर NO2। एक्चुअल में ना ये एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट भी है। यहाँ पे जो कलर आता है ना, कलर, ये कलर आता है रॉय कलर। रॉय मतलब या तो तुम्हें रेड मिलेगा या फिर तुम्हें ऑरेंज मिलेगा या फिर तुम्हें येलो मिलेगा। तो याद रखने का ट्रिक क्या है, रॉय मतलब अगर तुम अलग अलग यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन को चेंज करते जाओ तो अलग अलग ये कलर मिलते हैं। तो तुम्हें याद कर रखना है रॉय, या तो रेड मिल सकता है या ऑरेंज या येलो, वो डिपेंड करता है तुम रिएक्टेंट में कौन सा कार्बोनिल लिए हो, एल्डिहाइड लिए हो, कीटोन लिए हो या फॉर्मेल्डिहाइड, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट इज टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, या बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। ये कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट है, ध्यान रखना, ये कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट है। ब्रेडी रिएजेंट, कलर क्या देगा, रॉय, रेड या ऑरेंज या येलो। अब ये सेमी कार्बोनाइल। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये देखो, देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कौन सा हाइड्रोजन निकाले, तो इसका लोन पेयर और इसका लोन पेयर, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, रिजोनेंस में। तो इनका न्यूक्लियोफिलिक नेचर क्या हो गया, कम, तो ये रिजोनेंस में नहीं जा रहा, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर क्या हो गया, ज़्यादा, तो ये अच्छा NU होगा। और ये दोनों ही क्या होंगे, बेकार NU, न्यूक्लियोफिलिक नेचर इनका कम, तो जो रिजोनेंस में चला गया उसका न्यूक्लियोफिलिक कम हो जाएगा, यानी लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम। तो यहाँ से हाइड्रोजन उससे निकालोगे जो डी लोकेलाइज होगा, मतलब जो रिजोनेंस में नहीं जाएगा। तो ये सेमी कार्बाजोइड है, तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है सेमी कार्बाजोन। तो ये हो गया तुम्हारा NH डबल बॉन्ड O NH2। तो सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन कर दो, सेमी कार्बाजोन। तो जो नाम है उसमें ओन कर दो, काम खत्म। जैसे हाइड्रोजन हाइड्राजोन, हाइड्रोजन हाइड्राजोन, इधर पे हाइड्रोजन हाइड्राजोन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ना तो हाइड्राजोन हो जाएगा, इधर पे सेमी कार्बाजोइड है तो जोन हो जाएगा। ये सातों एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑक्जाइम बनता है, इसमें हाइड्रोजन, इसमें फेनिल हाइड्रोजन और ये सिप बेस। तो चाहे एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी लो, 1 डिग्री अमाइन से रिएक्शन कराओगे, सिप बेस हमेशा ही बनेगा। अब वो सिप बेस रट मत लेना किसी को सिप बेस बोलते हैं, नहीं। अगर तुम यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड ले लो तो भी सिप बेस बनेगा, यहाँ पे तुम एसिटेल्डिहाइड ले लो सिप बेस बनेगा। अभी क्या लिया है, एसीटोन, सिप बेस बन रहा। तो तुम्हें ये नहीं रखना है कि ये सिप बेस का स्ट्रक्चर होता है। तुम क्या याद रखो, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन से कराएंगे तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको सिप बेस बोलते हैं। यानी सिप बेस ऐसा ही हो जरूरी नहीं है, सिप बेस चेंज हो सकता है यहाँ पे हाइड्रोजन हो, ऐसा भी तो हो सकता है दोनों ही हाइड्रोजन हो, समझा क्या। तो ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है किसकी, एल्डिहाइड कीटोन में, इस पर बेस्ड NH2 से। इसी पे कुछ और रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे हम लोग आगे, जिसमें हमारे पास आएगा क्या, इनामाइन फॉर्मेशन और हाइड्रेट फॉर्मेशन, तो उसको नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। तो ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसी पर और क्वेश्चन करेंगे। नोट किया तुम लोगों ने? चलो, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा है। अगले टर्न पे हम लोग इसका हाइड्रेट फॉर्मेशन, इनामाइन फॉर्मेशन, उन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और फिर नेप्थॉल या नेप्थिलीन प्रिपरेशन देखेंगे। देन उसके बाद आ जाएंगे हम लोग सीधे किसमें, कैनिजारो, यानी कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 रिएक्शन है, एल्डोल, कैनिजारो और हेलोफॉर्म। ये तीनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की है, तो वो 1-2 टर्न के अंदर में आ जाएगा। तब तक तुम क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते रहना। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर पे।
थैंक यू एवरीवन, सभी को।